एक आदमी हमारे घर में है जो हमको बर्बाद कर सकता है। अच्छा, वो कौन है जी? कि वो हमारी बीवी। वो क्यों बर्बाद करे? यस। पहले, इससे पहले मैं वो हदीस सुना दूं आपको, फिर वापस कैसे वो हमारे सारे वो अमाल ले सकती है। शादी हुई जी, तो शादी में मेन चीज है महर। हाँ, सबसे पहला स्टेप जो है वही स्टेप। लिहाजा मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि बहुत हाई फाई बनने के चक्कर में 2 लाख और 4 लाख का महर मत बदवाइए, वरना ये मुसीबत बन सकता है। और रिवायत भी कहती है कि सबसे बढ़िया औरत हमारी वहां वो है कि अकल्लहुन्ना महरा, जिसका महर कम हो। और सीधी सी बात है, महर ज्यादा रखवा के क्या करेंगे आप? इसीलिए ना थोड़ा मजबूती आ जाए जी। वो अगर वाकई नालायक निकल गया तो ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जी कि भैया माफ कीजिए, हम महर माफ करते, आप तलाक दे दीजिए, तो क्या मिला? सही। तो इससे अच्छा कि शुरू ही से महर कम ना रखवाओ। हाँ। और उससे मोहब्बत भी बढ़ती है। बहरहाल, तो पहले मैं एक हदीस सुनाता हूं, उसके बाद दूसरी वाली अर्ज करता हूं जो फंसाएगी। औरतों के लिए एक बात और अर्ज करें, औरत की नजात इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, बात हमारी राह नजात पे चल रही है ना, तो मर्द औरत दोनों, इतना आसान है कि ना पूछिए। एक हदीस औरतों के बारे में अर्ज करता हूं। रिवायत कहती है कि 3 औरतें वो हैं कि यकुनु महशरुहुन्ना मा फातिमा बिन्त मोहम्मद, जी, जिनका हश्र जनाब फातिमा के साथ होगा। 1, 2, इनको फिशार कब्र से बचा लिया जाएगा। अच्छा। 3, 1000 शहीद के बराबर अजर दिया जाएगा। 1000? यस जी। मामूली चीज है क्या चीज यानी? वो कौन औरतें हैं जी? नंबर 1, सबरत अला गैरत ज़ौजिहा, जो अपने शौहर की बेतुकी गैरतों पर सब्र करे। जी। सबरत अला सूए खुल्क ज़ौजिहा, जो अपने शौहर की बदअखलाकी पर सब्र करे। 3, वहबत सदाक़हा लिज़ौजिहा, और अपना महर अपने शौहर को हिबा कर दे, माफ कर दे। ठीक, तो औरत का मर्तबा यह है जी कि अगर उसने अपना महर अपने शौहर को माफ कर दिया, फिशार कब्र से बचेगी, जनाब फातिमा के साथ हश्र होगा, 1000 शहीद के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। मगर उसका हक है कि नहीं है? क्या महर उसका हक है? हाँ, बिल्कुल है। चाहे तो ले सकती है, उसने कहा हमको चाहिए। नहीं, दुनिया में अगर माफ कर दिया तो फिर तो बात वो तो एक अलग मैटर हो गया ना, लेकिन हक है ना जी। वो माफ ना करे जी, और ये कहे कि हमको चाहिए। हाँ ठीक। तो हमारे ऊपर वाजिब है कि नहीं वाजिब है देना? हाँ बिल्कुल है। हम नहीं दे रहे हैं, जाओ जो करना हो कर लो। वो बेचारी कोर्ट चली गई, कचहरी चली गई, यहाँ चली गई, वहां चली गई। अच्छा, गई भी नहीं, दिल में रखी हुई है। दिल में रखे हुए हैं। हाँ। एक केस हुआ, सुन लिए, बहुत मजेदार है जी। इसलिए कहते हैं महर वहर बहुत साफ सुथरा रहे। मैंने अपनी 2 बेटियों की शादी की जी। 2 भतीजियों की शादी की, 4 की 14,000 अहले बैत के नाम पर 10 साल तमाम। ये 2 लाख और 5 लाख और 28 लाख, इससे क्या मतलब है? तो वो महर जानते हैं क्या था? मुकदमा चला, नहीं पटी, मुकदमा चला, और इत्तेफाक से दोनों के वकील शिया थे। एक तो बेचारे मरहूम हो गए, अल्लाह बख्शे, जो लड़की की तरफ से थे। लड़के वाले तो भी जिंदा हैं, पड़ोसी हैं हमारे। इत्तेफाक से केस चला जम के, आखिर में भाई ठीक है, आप लोग अलग हो जाइए, तलाक ले लीजिए, मगर आपकी शरीयत से तो महर है ना, तो महर दीजिए आप। महर कितना था? 1,51,000 दीनारे सुर्ख। ओहो। तो जो लड़के के वकील थे उन्होंने फौरन जो है वो मान ली जज की बात कि ठीक है साहब, महर तो फर्ज देना है, लेकिन जो हमारे वकील साहब हैं लड़की की तरफ से, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, ये एक सिक्का ला के दिखला दें जी कि कैसा होता है, फिर हमारा मुवक्किल कोशिश करेगा, इकट्ठा करके ला के देगा। खत्म हो गया केस ना। हाँ। यहां तो खत्म हो गया। तो ये हमको पहले चाहिए था कि हम क्यों ऐसा महर रखवा रहे हैं। अब हश्र क्या होगा कल को मालूम है आपको? जी। अब मर गए। यहां रिवायत कहती है, बड़ी जबरदस्त है, यहां रिवायत कहती है कि कल को क़यामत में जब हिसाब व किताब की मंजिल आएगी तो अल्लाह कहेगा अब्दी
ज़व्वजतुका अमती, मेरे बंदे मैंने तेरी शादी करवाई थी अपनी कनीज से, अला अहदी, अपनी शर्तों के साथ, जी, फलम तफलिया बिल अहद, और तुमने वो अहद पूरा नहीं किया। इस पर इंशाल्लाह देखिएगा, याद दिलाइएगा, आगे एक आध प्रोग्राम इस पर भी कहेंगे, अगर आप किसी से कोई अहदो पैमान करते हैं तो उसकी क्या हैसियत है। अच्छा, खैर वो एक अलग मौजूद है ये अलग मौजूद। तो फलम तफलिया बिल अहद, आपने जो वादा किया था कि साहब ठीक है हम 14,000 रुपए महर है देंगे, 5,000 महर है देंगे, 500 है देंगे, 1.5 लाख है देंगे, आपने नहीं दिया जी। उस वक्त वो कमजोर थी, उसके मैके वाले भी मसलन कमजोर थे। आज अब क़यामत में आ गए हैं आप ना, इस औरत का वली मैं हूं, खुदा कहेगा मैं हूं, लाओ महर निकालो। अब क्या करेंगे आप, वहां कौन सा वकील लेके आएंगे। रिवायत ये कहती है कि साहब, जो मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, मफहूम है रिवायत, आईने अल्फाज नहीं है, इसी तरह की बात। यहां तो ये हुआ ना, कई लोग आ गए जी, इनको गाली दिया, उनको मारा, उनका ये किया, वहां खाली मैटर बीवी का है। लाइए साहब, आपके पास तो पैसा है नहीं देने को, अब उसका बदला चलेगा क्या, नमाज दे दो, रोजा दे दो, हज दे दो। अच्छा एक बात, दूसरी बात यह है कि एमएसपी तो लागू नहीं होगी वहां ना जी, कि नहीं साहब हमारी नमाज जो है वो 5,000 से कम पर एक रकत नहीं बिकेगी, एमएसपी नहीं है। सही सही। तो वो रेट आप नहीं लगा सकते अपने अमाल का, अपने नमाज रोजे का रेट वो डिसाइड करेगा। नमाज चली गई जी, महर पूरा नहीं हुआ, रोजा चला गया महर पूरा नहीं हुआ, हज चला गया, सारी नेकियां हमारी चली गई और अभी महर पूरा नहीं हुआ। जब नहीं पूरा होगा जी, तो अल्लाह कहेगा कि फिर इस औरत के गुनाह इस शौहर के अकाउंट में डालो। बाप रे बाप। मिसाल के तौर पर मौलाना साहब गए थे, हज भी है, करबला भी है, 5-7 हजार मजलिसें भी हैं, लेकिन वहां पहुंचे तो चला गया सब बीवी के अकाउंट में। और उल्टा बीवी का गुनाह जब नहीं अदा हो पाएगा तो क्या होगा, बीवी का गुनाह शौहर के खाते में डालो, मौली साहब के अकाउंट में डालो। तो जिसके अकाउंट में नेकियां जीरो हों जी, और सिर्फ बुराई पाई जा रही है, गुनाह पाया जा, वो कहां जाएगा, जहन्नम में। तो बकिया को तो छोड़िए, मैं भी की नजात का रास्ता हमारी बीवी रोक ले कल को क़यामत में, लिहाजा यही मना ना लो। तो राह नजात ये है आपके मौजू के कि आप यही सेटलमेंट कर लीजिए साहब, दुनिया में देना हो तो दे लीजिए, और इस मामले में अकड़िए नहीं। हाँ अकड़िए मत, माफ करवाना हो तो माफ करवा लीजिए, लेकिन जो कुछ है सेटलमेंट यही करके जाइए। और बेहतर यह कि दे दिया जाए, औरत के लिए बेहतर यह है कि हिबा कर दे ताकि जो है वो जनाब फातिमा के साथ रहे। तो नजात के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है वो ये है, किसी का बोलिए हक मार लेना जी। हम उसको हल्के में लेते हैं ना, अरे यार अपनी बीवी है क्या करना है, वहां क़यामत में अपना तुम्हारा नहीं चलेगा।